भगवान के निश्चल भाव से सेवा करते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं, ऐसे लाखों लोगों में से किसी एक पर भगवान की कृपा होती है। यस, बहुत अच्छा बताया। ओके, और भी कुछ बताना चाहेंगे? कोई और आप भी बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। यस प्रभु जी, एक्चुअली लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने भगवान का सारे इनकारनेशन के बारे में पढ़ा था मेनली, और कल एक और चीज पता चला जे कि लोग बोलते हैं कि ये पुराण कोई ऑथराइज नहीं होता, लेकिन श्रीमद् भागवतम कितना ऑथराइज्ड है। कल एक श्लोका में ब्रह्मा जी ने खुद नारद जी को कहे थे कि ये श्रीमद् भागवतम का ज्ञान उनको भगवान से मिला था संक्षिप्त रूप में। देन उनको नारद जी को उन्होंने दिया था। देन उसको नारद जी ने व्यासदेव को विस्तार में लिखने के लिए कहे थे। तो ये चीज कल हम लोगों ने पढ़े। ओके, बहुत अच्छा, थैंक यू माता। आप में से कोई और बताना चाहेंगे? लास्ट शेयरिंग हम लोग ले सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। यस, तो वो तो बुढ़े हो गए होंगे। प्रभु जी, इसमें पहले तो ब्रह्मा जी ने ये बताया, इसमें इस वाले चैप्टर में स्पेशली भगवान की महानता के बारे में बता रहे हैं नारद जी को। क्योंकि पहले नारद जी ने जैसे पूछा था कि ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, क्योंकि नारद जी को ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मा जी ही मुख्य कारण है सृष्टि उत्पत्ति करने के। तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं से जो आपके अंदर जो शक्तियां हैं, आपका कोई और भी स्रोत है जहां से आप ये शक्ति प्राप्त करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने बताना शुरू किया था कि कैसे कैसे सृष्टि का निर्माण होता है, क्रिएशन होता है। उसके बाद फिर उन्होंने भगवान की महानता के बारे में बताया। भगवान के जितने सारे अवतार होते हैं, 6 टाइप के अवतार होते हैं, और जितने भी इनकारनेशन हुए उनके बारे में बताया। फिर ये भी बताया कि भगवान इतने महान है कि अगर समस्त ब्रह्मांडों को चूर चूर कर दिया जाए तो, और उनके परमाणुओं को अगर काउंट भी कर लिया जाए तो वो परमाणुओं की टोटल संख्या भी भगवान की क्वालिटी से कम पड़ जाएगी। यानी भगवान इतने महान है, उनमें इतने गुण हैं कि सारे ब्रह्मांड का पाउडर चूर्ण बनाकर भी उनके गुणों से कंपैरिजन नहीं हो सकता है। और उनके गुणों को समझ पाना कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों योगियों के बस की भी बात नहीं है, भगवान की महानता को, महिमा को जान पाना। लेकिन इसके बावजूद भी, लेकिन जो भगवान के शरणागत जीव होते हैं, जो पूर्ण रूपेण भगवान को शरणागत हो जाते हैं, तो भगवान उनको उनके द्वारा जाने जा सकते हैं। उनमें जैसे कि बताया गया था कि जितने भी अवतार हुए हैं, मुचुकुंद, ध्रुव, इक्ष्वाकु, बहुत सारे अम्बरीश, बहुत सारे नाम लिए गए कि ये पूर्ण जो शरणागत होते हैं, ये भगवान को की क्वालिटीज को, महानता को जान सकते हैं। और बस यही पढ़ा था प्रभु जी। थैंक यू। यही नहीं, ये तो बहुत कुछ है, आपने बहुत कुछ बता दिया। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं शेयर करता हूँ। हैंड रेज है, भैया कुछ पूछना है आपको? तो आज का हमारा अध्याय है राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो आप सबने देखा होगा कि इसके पहले चैप्टर 7 में तक, उससे पहले महाराज परीक्षित ने जो भी प्रश्न पूछे थे उसके लगभग आंसर उनको मिल गया। तो फिर से जैसे भगवान के भक्त क्या होते हैं, वो हमेशा सुनना चाहते हैं भगवान के बारे में, और ज्यादा सुनना चाहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे परीक्षित महाराज क्या कर रहे हैं, और प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, और जानना चाह रहे हैं। क्योंकि आप सब जानते हो कि, या फिर
भगवत गीता हो या फिर भागवतम हो, वो दोनों क्या है, प्रश्न उत्तर है। अगर प्रश्न ना हो तो ये भागवतम आगे बढ़ेगा ही। कई बार आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे पास टाइम ऐसे हुए हैं जो पहले सुखदेव गोस्वामी ने बताया नहीं, शॉर्ट में करके वो निकल गए थे, लेकिन फिर से जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि डिटेल में कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, तो फिर से सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, और डिटेल में जाके उन लीलाओं को, उन पास टाइम्स को उन्होंने बताया। ओके, तो यहाँ से हम लोग अपना पहला श्लोक आज का स्टार्ट करते हैं। तो पहला श्लोक हम लोग इसका उच्चारण भी करेंगे। राजोवाच ब्रह्मणा शोधितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनम्। ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनम्। ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनम्। आप में से कोई रिसाइट कर सकता है? ये पहला वर्ष है तो आप लोग रिसाइट कर सकते हैं। यस, कौन जी। रिसाइट करना चाहे? राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा Yes. प्रभु जी, संगत यस प्रणाम। माता, यस माता जी, आप पढ़िए। ब्रह्मा चोदितो ब्रह्मणा गुणाख्याने अगुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्रहा नारदो देव दर्शना। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू। ओके, आज हम होगा प्रभु, आप भी पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ सकते हरे कृष्ण। हैं। यस। ब्राह्मणे शोभितो ब्रह्माण गुणा व्याख्याने गुणायस्य च यस्मे यस्मे यथा प्राह नारदो देवे दर्शनम्। ओके, हरे कृष्णा। तो हम लोग देखेंगे शब्दार्थ और तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की और श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पे लिखते हैं श्रील प्रभुपाद कि राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने जिनके श्रोता श्री ब्रह्मा द्वारा उपदेशित भाग्यशाली श्रोता हैं, किस प्रकार निर्गुण भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। तो तात्पर्य देखने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो इसका ट्रांसलेशन मतलब कि भावार्थ आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़ हरे सकते कृष्ण प्रभु जी, हैं? यस मैं पढ़ूं? यस, पढ़िए मत। देवर्षि नारद को सीधे ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया था। ब्रह्मा को भी परमेश्वर ने स्वयं उपदेश दिया था, अतः नारद द्वारा विविध शिष्यों को दिए गए उपदेश स्वयं परमेश्वर द्वारा प्रदत्त उपदेशों के तुल्य हैं। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। यह शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से प्राप्त होकर अवरोही क्रम से सारे विश्व में फैलता है, किंतु मानसिक चिंतकों से वैदिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर ही नहीं आता। अतः नारद मुनि जहाँ कहीं भी जाते हैं, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका प्राकट्य परमेश्वर के ही समान उत्तम होता है। इसी प्रकार जो शिष्य परंपरा दिव्य उपदेश का कड़ाई से अनुसरण करती है, वही प्रमाणिक होती है। और इन प्रमाणिक गुरुओं की परीक्षा यह है कि प्रारंभ में भगवान ने अपने भक्तों को जो उपदेश दिया था और अब शिष्य परंपरा में जो उपदेश दिया जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। नारद मुनि ने भगवान के दिव्य ज्ञान को जिस प्रकार वितरित किया, उसका वर्णन बाद में स्कंदों में किया जाएगा। ऐसा भी प्रतीत हो सकता है कि भौतिक सृष्टि के पूर्व भी भगवान का अस्तित्व था। फलतः उनके दिव्य नाम, गुण इत्यादि किसी भौतिक गुण को सूचित करने वाले नहीं है। अतः जब भी भगवान को, पेज ऊपर कीजिए प्रभु जी, अगुण कहा जाता है, तो इसका अभिप्राय यह नहीं होता है कि वे गुण रहित है, वरन यह कि उनमें सतो, रजो या तमोगुण जैसे भौतिक गुण नहीं पाए जाते, जो बद्ध जीवों में पाए जाते हैं। समस्त भौतिक अवधारणाओं से परे होने के कारण ही उन्हें अगुण कहा जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि ये भागवत ज्ञान, भागवत श्रीमद् भागवतम का ज्ञान सबसे पहले भगवान ने हृदय में ब्रह्मा जी को दिया और फिर ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान नारद मुनि को दिया। तो उनका प्रश्न ये था कि फिर नारद मुनि ने इस ज्ञान का आगे किनको दिया और फिर आगे इसका प्रकाश कैसे हुआ, ये जानना चाहते थे महाराज परीक्षित। तो इस पर्पट में, जैसे यहाँ पे नारद श्रील प्रभुपाद ने लिखा भी है कि आगे की स्कंदों में ये पूरा डिस्कस किया जाएगा कि नारद मुनि ने भगवान के दिव्य ज्ञान को किस प्रकार आगे वितरित किया और कैसे इसको सब लोगों में बांटा। तो आगे के स्कंदों में डिस्कस किया जाएगा। और इससे पहले आप देख ही चुके हैं कि सबसे पहले नारद मुनि ने ये ज्ञान किनको दिया? प्रभु जी व्यासदेव को, व्यास जी को। व्यास देव जी को दिया। यस, तो वो हो चुका है। उसके आगे भी नारद मुनि इस ज्ञान के बल पे बहुत आगे क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। आपने सुना होगा ना कि नारद मुनि बड़े बड़े लोगों को प्रचार करते थे इस टाइप से। आपने उनका बहुत नाम सुना होगा। कि कुछ एग्जाम्पल देना चाहेंगे आप? जी, प्रहलाद महाराज, ध्रुव यस महाराज, ध्रुव महाराज, यस ध्रुव महाराज, यस मृगारी। यस मृगारी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। इसलिए बोला जाता है कि नारद मुनि को एक एक्सपर्ट प्रीचर भी बोला जाता है। और लास्ट में ये लास्ट पैराग्राफ है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको देखते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है ना कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे भगवान को निर्गुण और अगुण के नाम से पुकारा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कोई गुण नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर कोई भौतिक गुण नहीं। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वे गुण रहित हैं, ऐसा कहना गलत है। वरन यह कि उनमें सतो रजो या तमोगुण जैसे भौतिक गुण नहीं पाए जाते जो बद्ध जीवों में पाए जाते हैं। समस्त भौतिक अवधारणाओं से परे होने के कारण ही उन्हें अगुण कहा जाता है। तो इसका मतलब अगुण का मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कोई गुण नहीं। कई बार लोग ऐसा ट्रांसलेशन भी करते हैं, गलत ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट फिर प्रश्न आगे आता है कि राजा ने कहा, मैं जानने का इच्छुक हूँ, अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय ही समस्त लोगों के प्राणियों के लिए शुभ है। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में ना परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं और वो सारे प्रश्नों को यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है इस पूरे चैप्टर। तो जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना बहुत रेलेवेंट है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से, हमारे डे टू डे लाइफ से। और वो ऐसे प्रश्न हैं, अगर इन सारे प्रश्नों के ऊपर अगर हम सोचे, मनन करें और इसके जो आंसर्स है वो भी आगे के स्कंदों में हमें मिलेंगे, तो इससे हमारा कल्याण हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। तो इसका तात्पर्य में क्या लिखा गया है कि श्रीमद् भागवत परमेश्वर की लीलाओं के वर्णन से भरा पड़ा है और प्रत्येक लोक में निवास करने वाले जीवों के लिए मंगलकारी है। जो इसे संप्रदाय विशेष से संबंधित मान बैठता है वह निश्चित रूप से भ्रम में रहता है। श्रीमद् भागवत भगवान के समस्त भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय शास्त्र है, लेकिन अभक्तों के लिए भी यह कल्याणप्रद है, क्योंकि इसके अनुसार भौतिक शक्ति के चक्कर में पड़े हुए अभक्त लोग भी चंगुल से छूट जाते हैं यदि वे श्रद्धा तथा मनोयोग से शिक्षा परंपरा के समुचित स्रोत से श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते हैं। तो इसमें बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि ये श्रीमद् भागवतम किसी पार्टिकुलर रिलीजन या पार्टिकुलर सेक्ट के लोगों के लिए, ऐसा नहीं बताते हैं कि ये समस्त लोगों के प्राणियों के लिए शुभ है, सारे लोग। ऐसा नहीं कि इस प्लैनेट के और डिफरेंट प्लैनेट के नहीं होगा, तो सारे लोग जितना भी प्लैनेट्स हैं 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, हर जगह के प्राणियों के लिए और हर रिलीजन के प्राणियों के लिए भी ये श्रीमद् भागवतम उनके लिए है, सबके लिए। फिर आगे प्रश्न आता है कि हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवतम सुनाते रहे, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग सकूं। तो क्या प्रश्न कर रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि ये रुके ना, निरंतर चलता रहे, ये कथा भागवत वो निरंतर सुनते रहे, वो श्रवण करना चाह रहे, और ज्यादा श्रवण करना चाह रहे। तो इसका तात्पर्य बहुत अच्छा है, तो हम लोग पढ़ेंगे इस तात्पर्य। आप हैंड रेज है अभय पत्नी प्रो, यस आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस बढ़िया। श्रीमद् भागवत में वर्णित कथा में पूर्ण रूप से तन्मय होने का अर्थ है परमात्मा श्री कृष्ण के साथ निरंतर साचर्य, और ऐसे साचर्य का अर्थ होता है भौतिक गुणों से मुक्त हो जाना। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और भौतिक कल्मश अंधकार के तुल्य है। इस प्रकार सूर्य की उपस्थिति में अंधकार हट जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का निरंतर साचर्य भौतिक गुणों के कल्मश को दूर करने वाला है। भौतिक गुणों का कल्मश बार बार जन्म तथा मृत्यु का कारण है और भौतिक गुणों से मुक्ति गुणातीत सत्व होना है। मुक्ति के इस रहस्य को जान लेने के कारण महाराज परीक्षित को अब आत्म साक्षात्कार हो चुका था, क्योंकि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने राजा को बता दिया था कि परम सिद्धि तो
मृत्यु के समय नारायण के स्मरण में निहित है। महाराज परीक्षित को 7 दिनों के पश्चात शरीर त्याग करना था, अतः उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से भगवान का स्मरण करते रहने और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पूर्णतः सचेष्ट रहकर शरीर त्यागने का निश्चय किया। जो लोग वृत्तिक रूप में श्रीमद् भागवत तक सुनते हैं, उनका सुनना महाराज परीक्षित के दिव्य श्रवण करने से भिन्न होता है। महाराज परीक्षित को परम सत्य रूप भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो चुका था। सकाम भौतिकवादी मुक्त आत्मा नहीं होता। वह श्रीमद् भागवत को सुनकर कोई भौतिक लाभ उठाना चाहता है। निसंदेह ऐसे श्रोता वृत्तिक वाचक से श्रीमद् भागवत सुनकर कुछ यथेष्ट भौतिक लाभ उठा सकते हैं, किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत का कृत्रिम श्रवण करना महाराज परीक्षित द्वारा श्रवण करने के समान लाभदायक है। विचारवान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति से श्रीमद् भागवत सुने और वृत्तिक लोगों के द्वारा ठगा ना जाए। मनुष्य को चाहिए कि वे जीवन के अंतिम समय तक इसी प्रकार श्रीमद् भागवत सुनता रहे, जिससे वास्तव में भगवान की दिव्य संगति प्राप्त हो सके और इस प्रकार मुक्त हो सके। यद्यपि महाराज परीक्षित ने अपना राज्य तथा परिवार, जो भौतिकवाद के स्वार्कषक अंग हैं, पहले ही त्याग दिए थे, किंतु तो भी वे अपने भौतिक शरीर के प्रति सचेत थे। वे भगवान के निरंतर संगति द्वारा ऐसे बंधन से भी मुक्त होना चाह रहे थे। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो आप सबने देखा होगा कि इस पूरे पर्पट में 2-3 बातें बताई गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। yes. कि यहाँ पे बताया गया है कि श्रीमद् भागवत को प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट किया है क्या? अनम्यूट किया? आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मुझे लगता है प्रभु लग रहा है जी म्यूट हो गए हैं प्रभु जी हाँ ना mute। डिस्कनेक्टेड हो गए ओके, थे अभी फिर से समझ जाएंगे। आता हूँ, शायद इंटरनेट इशू के कारण मैं मीटिंग से बाहर हो गया था। अब आ रही है, अब आ रही है प्रभु जी आवाज, अब क्लियर। मेरे साइड से कुछ इंटरनेट इशू था। चलो ओके, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। प्रभु जी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। यस, स्क्रीन विजिबल है अब? हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी। ओके ओके ओके। तो मैं बता रहा था कि इस पूरे पर्पट में दो बातें बताई गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है कि हमें श्रीमद् भागवतम को किन से सुनना चाहिए और किन से नहीं सुनना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि कई बार लोग क्या करते हैं और भागवत सप्ताह रखते हैं, और उसमें क्या होता है प्रभु जी फिर आवाज बंद हो गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। लग रहा है प्रभु जी का नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। नेट का प्रॉब्लम है कुछ। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी, साउंड नहीं आ रही। यस यस, देख रहा हूँ, 1 मिनट फिर से मैं कनेक्ट करता हूँ। 1 मिनट, क्या दिक्कत है? प्रभु जी अब आ गई, साउंड आ रही है? आ गई प्रभु आ जी। रही है, 1 मिनट।
चेंज कर लेता हूँ, इंटरनेट कनेक्शन चेंज करता हूँ। तो आप सबने कहाँ तक सुना था? हरे कृष्णा आप प्रभु जी। बताते हैं ना कि किससे श्रवण करनी चाहिए भागवत और किससे नहीं श्रवण करनी चाहिए। यस, ओके। तो इसमें बताया गया कि जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स होते हैं, जो कुछ धन इकट्ठा करने के लिए, कुछ पैसों के लिए जो कथा करते हैं, उनसे हमें श्रीमद् भागवत को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल क्या होता है? कुछ धन इकट्ठा करना। उनका ये गोल नहीं होता कि जो सुनने वाला, जो श्रोतागण है, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आए, उनका लाइफ चेंज हो। उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। उनको बस क्या चाहिए होता है, थोड़ा सा उनकी ख्याति फैल जाए और उन्हें धन प्राप्त हो। वो उनकी ये इच्छा होती है। तो इस तरह से आप देखोगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भागवत सप्ताह इस टाइप का बड़े बड़े स्केल पे रखते हैं। तो वहां पे हमें देखना होगा, सचेत रहना होगा कि कौन से वक्ता सही है और कौन से वक्ता सही नहीं है। वो हमें चेक करना होगा, वो बताया गया है। और फिर आगे ये बताया जा रहा है कि विचारवान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह आत्म साक्षात्कार प्राप्ति व्यक्ति से ही श्रीमद् भागवत सुने और वृत्तिक लोगों के द्वारा ठगा ना जाए। यही था, ये बताया गया है। और लास्ट में एट लास्ट ये भी बताया गया है कि यद्यपि महाराज परीक्षित ने अपना राज्य, परिवार और जो कि भौतिकवाद के रूप का सर्वाकर्षक क्या है, अंग है, एकदम प्राइम चीज है, वो भी पहले त्याग चुके थे, लेकिन फिर भी वो क्या चाहते थे कि वो अपने भौतिक शरीर के प्रति प्रभु जी फिर वॉइस नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रही प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत क्षमा चाहूंगा, मेरे साइड से इंटरनेट का इशू हो रहा है, इधर चेक करता हूँ क्यों आ रहा है बार बार। ओके, मैं वीडियो थोड़ा ऑफ किया हूँ, देखता हूँ कुछ सही हो जाएगा तो फिर मैं ऑन करूँ। तो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट श्लोक में हमारे। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि नियमित रूप से स्मरण, क्या कहते हैं, नियमित रूप से श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया जा रहा है। यस, और अत्यंत गंभीरता पूर्वक। तो यहाँ पे अब फर्स्ट कैंटो में भी आपने देखा होगा कि उसमें क्या बताया जा रहा है कि नित्यम भागवत सेवया। ऐसा नहीं कि आज सुन लिया फिर कल नहीं सुने, ऐसा नहीं, नित्यम भागवत के श्रवण पे जोर दिया गया। इसका तात्पर्य पढ़ेंगे माता जी आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। सस्ते भक्त या भौतिकतावाद में ग्रस्त भक्त आवश्यक योग्यताएं ना होते हुए भी भगवान को साक्षात देखने के लिए बहुत अधिक लालायित रहते हैं। ऐसे निम्न कोटि के भक्तों को यह जान लेना चाहिए कि भौतिक आसक्ति तथा भगवान का साक्षात्कार एक साथ नहीं रह सकती।
यह ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है कि परमेश्वर भागवत वाचक निम्न कोटि के भौतिकतावादी क्षत्रिय भक्तों के लिए यह कार्य कर सके। ये पेशेवर लोग ऐसा करने में अक्षम है, क्योंकि न तो उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ रहता है और न ही श्रोताओं की मुक्ति में उनकी कोई अभिरुचि होती है। वे तो अपनी गृहस्थी बनाए रखकर अपने पेशे से कुछ भौतिक लाभ उठाने में रुचि रखते हैं। महाराज परीक्षित को केवल 7 दिन जीवित रहना था, किंतु दूसरों के हित में वे स्वतः बताते हैं कि लोग श्रीमद् भागवत को नित्य अपने प्रयास से तथा भक्ति पूर्वक सुने। इससे हृदय के भीतर श्री कृष्ण का शीघ्र दर्शन करने में उन्हें सहायता मिलेगी। किंतु क्षत्रिय भक्त अपनी सनक के अनुसार भगवान का दर्शन करने का बहुत इच्छुक रहता है। वह श्रीमद् भागवत को नित्य सुनने के लिए ना तो कोई प्रयास करता है और ना ही भौतिक लाभ की इच्छा से विरक्त हो पाता है। महाराज परीक्षित जैसे अधिकारी द्वारा संस्कार विधि नहीं है जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनकर उससे लाभ उठाया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जैसे आपने यहाँ देखा, फिर से यहाँ पे वही चीज बताया जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था। तो यहाँ पे 2 चीज को बार बार यहाँ पे जोड़ दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है उस 2 चीजों को? कि नियमित रूप से सुनना है और अत्यंत गंभीरता पूर्वक सुनना है। तो सिमिलरली आप सबने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत पढ़ा होगा, पढ़ा है आप सबने? अभी नहीं पढ़ा। ओके, अभी नहीं पढ़े। तो उपदेशामृत श्री रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है और उसमें करीब 11 वर्ष, 11 वर्ष, और उस 11 वर्सेस में श्लोकों में रूप गोस्वामी ने इस पूरे भक्ति का निचोड़ दे दिया है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में दिया है। तो उसके 7वें श्लोक में आता है, ये श्लोक है, ये श्लोक आपने जरूर सुना हो, मतलब इसका श्लोक जो अगर नहीं सुना होगा, लेकिन इसका टीचिंग्स आप सबको जरूर पता हो, मुझे विश्वास है। तो इसमें इस श्लोक में ये बताया जाता है कि भगवान के नाम, गुण, लीलाएं, ये सब क्या है? मिश्री जैसे मीठे हैं, लेकिन फिर भी हम जब पढ़ते हैं तो हमें वो टेस्ट नहीं आता। हम लोग क्यों निरंतर श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं कर पाते, या फिर निरंतर हम लोग जब क्यों नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि हमें वो भगवान के नाम, गुण, लीलाएं क्या में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वो हमें रसीला नहीं लगता, हमें वो मीठे नहीं लगते। जबकि ये सारे सब कुछ क्या है? एकदम मिश्री जैसे मीठे हैं, भगवान से रिलेटेड सब कुछ। तो बताया जाता है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? अविद्या की बीमारी है। आप सुना होगा ना कि अगर किसी व्यक्ति को अगर जॉन्डिस की बीमारी हो तो उसे मीठे गन्ने का रस भी मीठा नहीं लगता, कड़वी लगती है। तो ठीक उसी तरह हमारे अंदर भी ये डिजीज है, अविद्या की बीमारी है। तो उसी श्लोक में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, ये भी बताते हैं कि कैसे हम इस अविद्या की बीमारी से छूट सकते हैं, कैसे श्रीमद् भागवत के प्रति हमारा रुझान और बढ़ सकता है। तो बताते हैं कि हमें क्या करना है? निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। और जप कैसे करना है उसके लिए वहां पे उन्होंने यही 2 चीज बताई थी, आदराद और अनुदिनम। आदराद मतलब अत्यंत गंभीरता पूर्वक और रिस्पेक्टफुल, मतलब आदर के साथ, इन रिस्पेक्टफुली आपको क्या करना है? इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। और दूसरा अनुदिनम, अनुदिनम मतलब रेगुलरली। ऐसा नहीं कि आज हमने जप किया कल नहीं किया, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक उसी तरह हमें श्रीमद् भागवत को भी डेली सुनना है। तो 2 आप याद रखेंगे, अब RR प्रिंसिपल से आप याद रख सकते हैं, रिस्पेक्ट और रेगुलरली। RR कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र के जप में भी और श्रीमद् भागवत को पढ़ने और सुनने में, ये RR प्रिंसिपल याद रखना है कि हमें क्या करना है? रिस्पेक्ट के साथ और रेगुलरली क्या करना है? रिस्पेक्ट के साथ जप करना है और रेगुलरली करना है, डेली करना है। ये ध्यान रखेंगे हम। तो बताते हैं श्री रूप गोस्वामी कि अपने आप क्या होगा हमारे इस श्रीमद् भागवत के प्रति और भगवान की रूप, गुण, लीला सबके प्रति, भगवान के नाम के प्रति हमारा क्या होगा? टेस्ट बढ़ता जाएगा, और जो हमारी अविद्या की जो बीमारी है वो खत्म हो जाएगी। आगे चलता हूँ। तो आगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आता है कि परमात्मा
रूप भगवान श्री कृष्ण का शब्दावतार अर्थात श्रीमद् भागवत स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है, उसके भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाता है और इस प्रकार काम, क्रोध तथा लोभ जैसी भौतिक संगति की धूल को धो डालता है। इस प्रकार यह गंदले जल के तालाबों में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। आप पढ़ना चाहें? ब्रह्मेश्वर प्रभु आप पढ़ेंगे। कहा जाता है कि भगवान का एक अकेला शुद्ध भक्त संसार के समस्त पतितों को उबार सकता है। अतः जिसे नारद या सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त का विश्वास प्राप्त है और जो अपने गुरु से शक्ति प्राप्त करता है, जिस प्रकार नारद ने ब्रह्मा जी से प्राप्त की थी, वह न केवल स्वयं को माया के चंगुल से छुड़ाता है वरन अपनी शुद्ध तथा शक्ति संपन्न भक्ति की शक्ति से सारे संसार को उबार सकता है। गंदले जलाशयों में गिरने वाली शारदीय वर्षा से उपमा देना अत्यंत उपयुक्त है। वर्षा ऋतु में सारी नदियों का पानी गंदला हो जाता है, किंतु शरद ऋतु में जब हल्की वर्षा होती है तो संसार भर में नदियों का जल स्वच्छ हो जाता है। किसी रसायन की अल्प मात्रा से शहरी जलागार की तरह किसी छोटे जलाशय का जल स्वच्छ किया जा सकता है, किंतु ऐसे अल्प प्रयास से नदियों का जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता। किंतु भगवान का शक्ति संपन्न शुद्ध भक्त न केवल अपने को उबार सकता है वरन अपनी संगति से अनेकों को उबारता है। दूसरे शब्दों में अन्य विधियों से यथा ज्ञान मार्ग या योगासन द्वारा अपना ही कलुषित हृदय स्वच्छ किया जा सकता है, किंतु भगवत भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि वह शुद्ध शक्ति संपन्न भक्त की भक्ति से समस्त लोगों के हरे कृष्ण। हृदयों यस, को स्वच्छ कर तो सकती है। आप समझ, यहाँ तक हम ही रखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए 2 लाख रुपया लगना है, 2 लाख लगा देगा भाई साहब। भी हैं, अपने भी हैं। मुझे आवाज नहीं आ रही। तेरी याद आ गई तू हम वाले गए हो सानू। हरे कृष्णा। ओके, तो मुझे की आवाज नहीं आ रही माता जी, वैसे डिस्टरबेंस तो खूब आ रही है। ओके, अब आ रही है। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी आ रही है। आ रही है। वो डिस्टरबेंस बहुत। ओके, तो यहाँ पे आप सबने देखा होगा इस श्लोक में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का शब्दावतार स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है, उसके भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाता है और इस प्रकार काम, क्रोध तथा लोभ जैसी भौतिक संगति की धूल को धो डालता है। इस प्रकार यह गंदले जल के तालाबों में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है। तो इसमें भगवान के शुद्ध भक्त के ग्लोरीज के बारे में बताया गया है थोड़ा, कि कैसे एक शुद्ध भक्त पूरे संसार के समस्त पतित जीवों का उद्धार कर सकता है, वो यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे लास्ट में ये भी बताते हैं कि ये देखिए, लास्ट में दिखाता हूँ आपको। यस, ये देखिए, ज्ञान के अनुशीलन या योग द्वारा हृदय की शुद्धि किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ काल के लिए उपयुक्त सिद्ध हो सकती है, किंतु यह स्थिर जल की अल्प मात्रा को रासायनिक विधियों से स्वच्छ करने के समान है। इस प्रकार से शुद्ध किया जल
मैल के कुछ काल तक तलछट बैठ जाने के कारण स्वच्छ रह सकता है, किंतु तनिक भी हिलाने पर पुनः गंदला हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्तिमय सेवा ही हृदय को सदा के लिए स्वच्छ बनाने की एकमात्र विधि है। अन्य विधियां भले ही कुछ समय के लिए श्रेष्ठ हों, किंतु मन के विचलित होने से पुनः गंदले होने की आशंका रहती है। माया के चंगुल से मुक्ति के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत भक्ति के साथ ही नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाए। बार बार श्रीमद् भागवत के श्रवण पे यहाँ पे जोर दिया जा रहा है और भक्ति के ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो ऊपर ये बताया गया है कि अगर कुछ हम लोग अपना प्रोसेस लगा के, कुछ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स लगा के, कुछ आप क्या कर सकते हैं, छोटे से जल को साफ कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में एक प्यूरिफायर है, तो हम लोग थोड़े से टंकी के पानी को साफ कर सकते हैं। लेकिन बताते हैं कि जो पूरे संपूर्ण पृथ्वी पे जितने व्यक्ति हैं, जितने पतित लोग हैं, सबका उद्धार कैसे हो सकता है? तो केवल और केवल भगवत भक्ति से ही हो सकता है। और वो कैसे होगा? जब कोई शुद्ध भक्त क्या करेगा? अपने गुरु और आचार्यों की पथ को फॉलो करते हुए, उनके पथ का अनुगमन करते हुए कैसे क्या करेगा? इस धर्म का प्रचार करेगा। नेक्स्ट श्लोक हम लोग आगे देखते हैं। तो बताया जा रहा है कि भगवान का शुद्ध भक्त, जिसका हृदय एक बार भक्ति के द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता, क्योंकि उसे भगवान वैसी ही परम तुष्टि देते हैं जैसे कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति, 3 अधिकारी होते हैं, आपको पता है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, इनके बारे में सुना होगा। तो इसे बताते हैं कि जो कनिष्ठ अधिकारी कौन है? जो बस थोड़ा, उसको बोलते हैं कि नियोफाइट डिवोटी। तो उनको बोला जाता है कि अगर उनके लाइफ में थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम आए तो वो क्या करेंगे? उस भक्ति को छोड़ देंगे, वो बताया जाता है। और मध्यम अधिकारी के बारे में बताया जाता है कि वो, उनको इतना फेथ होता है कि वो भक्ति को तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन साथ ही दूसरा पॉइंट एक होता है कि अगर कोई, उनके पास फुल नॉलेज नहीं होता, पूरा कंप्लीट, और कहते हैं कि पूरे ज्ञान और विज्ञान के साथ पूरा फैक्चुअल नॉलेज उनके पास नहीं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आए और उसे थोड़ा डिबेट टाइप का करे, तो वो क्या कर सकते हैं? उस स्टेज में क्या होगा, उसको आंसर वो नहीं कर पाए, लेकिन ये श्योर है कि वो उस भक्ति को छोड़ेगा। और तीसरा स्टेज होता है उत्तम अधिकारी। तो उत्तम अधिकारी के स्टेज में क्या होता है कि वो, उसे ये भी पता है कि भक्ति का प्रोसेस क्या है, पूरा उसको डिटेल में पता है, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पता है। वो इस भक्ति के प्रोसेस को, उसके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए फिर भी उसे छोड़ेगा नहीं, और साथ ही साथ वो क्या कर सकता है? किसी दूसरे को भी फुली कन्विंस कर सकता है, वो पूरा शास्त्रों में पारंगत होता है। तो वो एक उत्तम अधिकारी का स्टेज, वो अपने पोजीशन से भी कभी डाउन नहीं होगा और कभी किसी से डिफीट नहीं किया जा सकता, ये बताता है। तो भगवान बोलते हैं ना कि नो वन कैन डिफीट माय डिवोटीज, ऐसा बोलते हैं, वही बताएं। और यहाँ पे ये देखिए कि दो चीज, एक और यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे कि जैसे वो ऐसा कैसे कर पाते हैं और निरंतर भगवान के बारे में कैसे सोच पाते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है क्योंकि उन्हें भगवान वैसे ही परम पुष्टि देते हैं जैसे कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है। तो ऑलमोस्ट आप सबको एक्सपीरियंस होगा कि आप कभी क्या होते हैं, अपने घर से कहीं दूर जाते हैं किसी ट्रैवल पे, कई बार लोग किसी फॉरेन ट्रैवल के लिए जाते हैं या फिर कोई यात्रा पे दूर जाते हैं, तो उनको रास्ते में क्या होता है, यात्रा तो बढ़िया ही रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आती है मार्ग में। कभी क्या होता है, हमें अच्छे रहने का जगह नहीं मिल पाता, कभी जो हमारे जो फेवरेट डिश होता है वो नहीं मिल पाया हमें, तो बहुत सारी कभी कभी परेशानियां आती है यात्रा में।
तो जब वो व्यक्ति पूरे यात्रा करके जब घर लौटता है तो उसे बहुत सुख की अनुभूति होती है। आप सोचिए लोग क्या करते हैं, आप पता ही होगा कि लोग धन इकट्ठा करने के लिए पूरे विदेश भी जाते हैं वर्क करने। आपने सुना होगा ना कि लोग दुबई चले जाते हैं कई बार। नॉर्मल पीपल की बात करो तो वो गरीब लोग क्या करते हैं, वो अपना वीजा लगाते हैं और दुबई जाते हैं, और वहां पे कई बार देखा जाता है कि उनको पासपोर्ट वगैरह भी जब्त करके रख लिया जाता है। उनको बहुत टेंशन रहता है कि अब कैसे मैं घर जाऊं, लेकिन उनको बस ये चीज याद आता है कि अपने घर के बारे में, अपने परिवारजनों के बारे में, तो वो उनका रिलीफ पहुंचता है वहां पे। और जैसे ही सब कुछ होने के बाद जब वो घर लौटते हैं तो एकदम पहुंचते ही वो रास्ते में होते हैं और जब घर में एंटर करते हैं तो पूरा पेन जो उनको पूरा थ्रू आउट इस यात्रा में हुआ था वो सब भूल जाते हैं, एकदम उन्हें सुख की अनुभूति होती है। ठीक वैसा ही सुख यहाँ पे उन भक्तों को होता है जो हमेशा श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करिए रहते हैं। उनको भी ऐसा ही सुख की अनुभूति होती है। इसी कारण है, इसी कारण के कारण वो क्या करते हैं, इस भक्ति के प्रोसेस को कभी छोड़ते नहीं। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो बताया गया है कि हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उसे आत्मा को किसी कारणवश या अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है? आपको यह ज्ञात है, अतः कृपा करके मुझे समझाइए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज केवल भक्ति से रिलेटेड या फिर ये सब कुछ तो भक्ति से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछ रहे हैं जो थोड़ा साइंटिफिक है, थोड़ा लॉजिकल है, ऐसे प्रश्न भी पूछ रहे हैं। वो यहाँ पे आत्मा और शरीर के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो किस कारणवश या अकस्मात ही उनको देह की प्राप्ति होती है, क्यों उनको देह की प्राप्ति होती है, ये सारे प्रश्न भी पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज यहाँ पे। तो फिर ये लास्ट पैराग्राफ आप कोई पढ़ना चाहेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सीमा माता जी आप पढ़िए। यस हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस पढ़िए। यहाँ से भक्ति योग या ये पैराग्राफ। हाँ, भक्ति योग में प्रथम सोपान गुरु की शरण ग्रहण करना और फिर भक्ति के विषय में गुरु से जिज्ञासा करना है। ऐसी जिज्ञासा अनिवार्य है जिसमें भक्ति मार्ग में होने वाले समस्त प्रकार के अपराधों के प्रति निश्चेष्टता बनी रहती है। महाराज परीक्षित की भांति भक्ति में स्थित होते हुए भी भक्त को आत्मसिद्ध गुरु से इसके विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में गुरु को भी अत्यंत सक्षम एवं पारंगत होना चाहिए जिससे वह भक्तों की इन समस्त जिज्ञासाओं को शमित कर सके। अतः जो प्रामाणिक शास्त्रों में दक्ष ना हो और इन संगत जिज्ञासाओं का उत्तर देने में समर्थ ना हो, उसे भौतिक लाभ के लिए गुरु बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए। जो शिष्य का उद्धार करने में असमर्थ हो उसका गुरु बनना है। यस हरे कृष्ण, थैंक यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि गुरु को क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए कि वो अपने शिष्यों की सारी उत्सुकता, जो जिज्ञासाएं हैं, जो उनके प्रश्न हैं, उनका अच्छे से उत्तर कर सके। तो अब यहाँ पे देखेंगे ना, जनरली सबको क्या चाहता है, वो गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन वो देखते नहीं कि उनके अंदर गुरु की क्वालिटीज है या नहीं। तो गुरु एक बहुत ही हायर पोजीशन, सब कोई गुरु नहीं बन सकता। वो बताते हैं कि अगर आप अपने शिष्य का उद्धार नहीं कर सकते, उसको भगवत धाम नहीं ले जा सकते, तो आपको गुरु नहीं बनना चाहिए। बहुत हायर पोजीशन। आगे नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं लोग कि यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनके उदर से कमल नाल बाहर निकलता है, अपने माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं,
तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है? यस, तो यहाँ पे ये कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे भगवान के शरीर और नॉर्मल जो जीवात्मा है उनके शरीर में क्या डिफरेंस है। यस, इसका ट्रांसलेशन तात्पर्य पढ़ेंगे आप अमित लोग। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, पढ़ेंगे। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि महाराज परीक्षित कितनी बुद्धिमानी से भगवान के दिव्य शरीर के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु से प्रश्न करते हैं। इसके पूर्व कई बार कहा जा चुका है कि भगवान ने कारणों दक्षाई विष्णु के सदृश विराट शरीर धारण किया, जिनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। गर्भो दक्षाई विष्णु के शरीर से निकले कमल नाल के शीर्ष पर कमल पुष्प होता है, जिससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। निस्संदेह भौतिक संसार की रचना के समय भगवान विराट शरीर धारण करते हैं और जीवात्माएं भी आवश्यकता अनुसार लघु या दीर्घ शरीर प्राप्त करती हैं। उदाहरणार्थ, हाथी को आवश्यकता अनुसार विशाल देह प्राप्त होती है और चींटी को अपनी आवश्यकता के अनुसार लघु देह मिलती है। इसी तरह यदि भगवान ब्रह्मांडों या किसी ब्रह्मांड के लोकों को समाहित करने के लिए विराट शरीर धारण करते हैं, तो आवश्यकता अनुसार किसी विशेष प्रकार के शरीर को धारण करने के नियम में कोई अंतर नहीं पड़ता। जीव तथा ईश्वर को केवल शरीर के आकार, प्रभु जी थोड़ा सा ऊपर, प्रभु जी थोड़ा स्क्रॉल, I think it's in the internet. तो फिर मैं शेयर करूँ क्या स्क्रीन? रहेगा। मैंने इंटरनेट कनेक्शन अपना चेंज किया, अगर अब सही नहीं रहता तो नेक्स्ट टाइम आप शेयर करिएगा। ओके, आपने कहाँ तक पढ़ा था अमित प्रभु? प्रभु जी हाँ, ये 9 पेज हो गया था, अब 10 पेज पे। ये कारण पर विभेदित नहीं किया जा सकता, अतः इसका उत्तर इस पर निर्भर करता है कि भगवान के शरीर का सामान्य जीव के शरीर की तुलना में विशिष्ट महत्व क्या है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्यों ये प्रश्न पूछ रहे हैं और कितने बुद्धिमानी से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या डिफरेंस भगवान के शरीर में और ब्रह्मा जी के शरीर, जो कि वो उनको अजब बोला जाता है, क्योंकि जिनका जन्म भगवान के कमल नाल से निकले हुए कमल, मतलब कि नाभि से निकले हुए कमल पुष्प से होता है। तो ये भी प्रश्न पूछते हैं कि क्या डिफरेंस है भगवान के शरीर में और ब्रह्मा जी के शरीर में और नॉर्मल जीव तत्वों के शरीर में, क्या डिफरेंस है, ये सब चीज पूछते हैं। यस, देखिए नेक्स्ट आएंगे। अज सृजति भूतानि भूतात्मा यदुग्रहात् ददृश्य येन तद्रूपम नाभि पद्म समुद्भव। आगे यहाँ पे कि ब्रह्मा जी जो किसी भौतिक स्रोत से नहीं अपितु भगवान की नाभि से प्रकट होने वाले कमल के फूल से उत्पन्न हुए हैं, वे उन सबके सृष्टा है जो इस संसार में जन्म लेते हैं। निस्संदेह भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप को देख सकते। तो ये बता रहे हैं परीक्षित महाराज के, हाँ देखिए कि ब्रह्मा जी भी जो कि फर्स्ट पर्सन है इस पूरे यूनिवर्स के, बताते हैं कि उनका शरीर पूरा इंटेलिजेंस से बना हुआ है, लेकिन फिर भी जब वो देखना चाहे कि मेरा उत्पत्ति के स्रोत क्या है तो जान नहीं पाए। वो इस जो कमल
पुष्प जो भगवान के नाभि कमल से निकला है उसका और अंत वो नहीं जान पाए, वो प्रयास किए जाने। तो फिर उन्हें क्या 2 शब्द सुनाई दी, क्या? तप तप। तो फिर उन्होंने क्या किया? तपस्या किया, भगवान की स्तुति की लंबे समय तक। तो फिर भगवान की कृपा से वे जान पाए कि मेरा उनका स्रोत क्या है, और फिर भगवान की कृपा से ही वो क्या कर पाए, आगे का सारा क्रिएशन प्रोसेस वो कर पाए। वह बता रहे कि निस्संदेह भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप को देख सके, और उन्हीं की कृपा से ही आगे वो जो कुछ भी उन्होंने क्रिएशन किया वो कर पाए। यस, इसका तात्पर्य बहुत अच्छा है, आप पढ़ सकते हैं। इस भावना मतलब आप पढ़ना चाहेंगे? यस प्रभु जी। यस पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ब्रह्मा प्रथम सजीव प्राणी हैं जो अजह कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने भौतिक संसार में उत्पन्न किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया। वे भगवान के कमल पुष्प के शारीरिक विस्तार से सीधे प्रकट हुए थे। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि भगवान तथा ब्रह्मा के शरीर एक ही तरह के हैं या भिन्न भिन्न। इसे भी अच्छी तरह समझ लेना होगा, किंतु एक बात जो निश्चित है वह यह है कि ब्रह्मा जी श्री भगवान की कृपा पर पूर्णतः आश्रित थे, क्योंकि जन्म के पश्चात वे भगवान की कृपा से ही जीवों को उत्पन्न कर सके थे और भगवान का दर्शन कर सके थे। किंतु उन्होंने भगवान के जिस रूप को देखा था वह ब्रह्मा जैसे गुण वाला था या नहीं, यह चरकाने वाला प्रश्न है। इसीलिए महाराज परीक्षित इसके उत्तर को श्रील सुखदेव गोस्वामी से स्पष्ट कर लेना चाहते थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए बहुत अच्छा बताया आपने। तो देखिए यहाँ पे कितना क्लियरली है, कितना क्लियर है सब कुछ, कि हम जो कुछ भी अपने लाइफ में करना चाहते हैं तो हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि कुछ भी हम खुद के प्रयास से नहीं कर सकते। अगर हम कुछ भी अगर करना चाहते हैं ना, तो हमें क्या चाहिए, अपने आचार्यों की, अपने गुरु की, और सबसे ऊपर भगवान की कृपा चाहिए। तो बताते हैं कि भगवान की कृपा कैसी मिलती है, तो हमारे वो जो इमीडिएट अथॉरिटी है उनके थ्रू मिलती है भगवान की कृपा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो नहीं मिलेगा ना, हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते अपने लाइफ में, ये बताते हैं। तो अभी हाल में ही मुझे याद आ रहा है, तो मैं आप शेयर कर देता हूँ कि अभी तुरंत गौर पूर्णिमा फेस्टिवल चल रहा था, तो परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज हमारे मंदिर में आए हुए थे। तो कितने आप सबने उनका कथा सुना? ऑनलाइन भी था, आया था, कुछ लोगों ने सुना होगा। यस प्रभु जी। ये सुना। तो उसमें महाराज बताते हैं 2 चीजों के बारे में, कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल और सबसे बेस्ट डॉक्टर कौन है। तो बताते हैं कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहाँ पे स्थित है, तो आपने सुना होगा, तो आपको जरूर याद है। कोई बताना चाहेगा आप? इस्कॉन है सबसे बड़ा हॉस्पिटल। इस्कॉन है सबसे बड़ा हॉस्पिटल। ओके, कोई और ट्राई करना चाहेगा? अच्छा ये बताइए कि सब क्या किसने बताया? मायापुर धाम सबसे बड़ा हॉस्पिटल। यस। तो महाराज ने बोला था कि नवदीप मायापुर धाम क्या है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल। और सबसे बेस्ट डॉक्टर कौन है? प्रभुपाद जी। नहीं, स्वयं महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। तो देखिए बताइए कि जो नवदीप मायापुर धाम है वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल और सबसे बेस्ट डॉक्टर है महाप्रभु। तो उन्होंने बताते हैं कि महाप्रभु ने अवतार लिया, तो उनका एक प्राइम कॉज ये भी था, क्या था, कि इस भक्ति के प्रोसेस को, जो दिव्य प्रेम भक्ति का प्रोसेस है, इसको देना। तो एक सॉन्ग भी है ना जिसमें बोलते हैं कि तुम्हारे लई तो आमी होइनु अवतार,
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার, जीव जागो गोरा चंद्र बोले, होता निद्रा जाओ माया पिशाचीर बोले। बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ही अवतार लिया। महाप्रभु बोलते हैं कि तुम्हारे लईते आमी होइनु अवतार, और मेरे अलावा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? कोई और नहीं, ये बताते हैं। और फिर बताते हैं कि आते हैं वो क्या करते हैं, जो बेस्ट डॉक्टर क्या करते हैं, वो औषधि भी देंगे ना, तो देते हैं कि एनएची औषधि माया नाशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें। तो बताते हैं कि वो बेस्ट डॉक्टर है, वो औषधि क्या दे रहे हैं, इस हरि नाम की औषधि वो दे रहे हैं। तो सोच, आपने देखा होगा कि व्यक्ति जनरली क्या करते हैं, इस हरिनाम को लेना नहीं चाहते, नहीं लेना चाहते ना। तो इसके बाद ही एक दो क्वेश्चन और आता है कि डिफरेंस क्या है दया और करुणा में। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि दया और करुणा में क्या डिफरेंस है? इससे ये क्लियर होगा, ये बहुत अच्छा क्लियर हो। प्रभु जी यस, बताइए आप। प्रभु जी, दया में जैसे अगर हमने किसी को कुछ चाहिए था तो हमने दया करके उसको वो चीज दे दी, और करना होगा कि अगर कोई किसी आपत्ति में है, कोई विपदा में है, और हम उसका दुख हम महसूस कर सकते हैं, तो वो करना होगा। ओके, वो भी है, पूरा एग्जैक्ट क्लियर नहीं हुआ। कोई और बताना चाहेगा आपसे? करुणा प्रभु जी भगवान की तरफ से ही होता है। जब भगवान दया करते हैं तो तभी करुणा हुआ, और जो मनुष्य करते हैं वो दया हुआ। अच्छा, ओके। और कोई ट्राई करना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। कह सकते हैं दया, जो करुणा है, दया का ही एक सुपीरियर फॉर्म हो सकता है, मतलब उससे ग्रेटर, दया से भी जो बड़ी चीज हो सकती है वो करुणा हो सकती है। दया एक छोटा फॉर्म हो सकता है और करुणा उससे बड़ा, मतलब उससे ग्रेटर हो सकता है। ओके, तो आप लगभग 80% सही बताया आपने। तो यही है, तो बताते हैं कि यस, कोई और बताना चाह रहे हैं? प्रभु जी, करना तो है कि पर दुख को अपना दुख समझना। ओके, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। तो इसमें बताया जा रहा है कि दया उसको कहते हैं कि कोई सामने वाला, कोई व्यक्ति आया, बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे आप खाने के लिए कुछ दे दीजिए। तो आपको क्या होगी, दया आएगी उस पर, आप उनको कुछ खाने के लिए दे दिया, आपने उनको कुछ फूड आइटम आपने उनको दे दिया। और करुणा क्या है, एक स्टेप और सुपीरियर है दया से। उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को इच्छा नहीं है, वो आपसे मांगेगा नहीं कि आप मुझे कुछ दे दो, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, अब अहेतु की कृपा के कारण उसके ऊपर करुणा दिखा रहे हैं, उसको आप जबरदस्ती देना चाह रहे हैं, तो वो करुणा है। तो चैतन्य महाप्रभु को करुणा अवतार क्यों बोला गया? क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहता नहीं है कि वो भगवत धाम जाए, हरि नाम करे, लेकिन फिर भी बाई फोर्सफुली भगवान क्या कर रहे हैं, अपनी करुणा के कारण उसको हरि नाम दे रहे हैं। तो ये डिफरेंस है करुणा में, कि सामने वाला व्यक्ति लेना नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी आप उसे दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि वो नरक में जा रहा है, वो गलत कर रहा है, उसे ये नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि वो सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है, तो वो करुणा है। इसलिए आपने देखा होगा कि ये इस्कॉन का जो भी मूवमेंट चल रहा है प्रभुपाद के द्वारा, तो ये चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पर ही चल रहा है। तो आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा फॉलो अप यहाँ इस्कॉन में लिया जाता है। व्यक्ति क्लास में आना नहीं चाहता, फिर भी उनको कॉल करके बुलाया जाता है, पता है ना। तो ये रियल करुणा है। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, कि कृपया उन भगवान के विषय में भी बताएं जो प्रत्येक हृदय में पड़वाने। दो थोड़ी का
म्यूट कर लें अपने आप। यस, कृपया उन भगवान के विषय में भी बताएं जो प्रत्येक हृदय में परमात्मा और समस्त शक्तियों के स्वामी के रूप में स्थित है, किंतु जिनकी बहिरंगा शक्ति उनका स्पर्श तक नहीं कर पाती। तो यहाँ पे निश्चित रूप से ब्रह्मा ने भगवान के जिस रूप को देखा था वह दिव्य रहा होगा, अन्यथा वे बिना स्पर्श किए सृजनात्मक शक्ति पर किस प्रकार निर्भर रहे होते। ऐसा ज्ञात है कि वही पुरुष प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित है, इसकी भी समुचित व्याख्या होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली ये तो ऑब्वियस है कि भगवान, वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान के विषय में बताइए जिनका जो शरीर है ना, जो उनके बहिरंगा शक्ति उनका स्पर्श नहीं कर सकती, जिनके शरीर को, उनके बारे में और डिटेल में बताइए। वो बता रहे हैं। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि हे विद्वान ब्राह्मण, इसके पूर्व व्याख्या की गई थी कि ब्रह्मांड के समस्त लोग अपने अपने लोकपालों सहित विराट पुरुष के विराट शरीर के विभिन्न अंगों में ही स्थित है। मैंने भी यह सुना है कि विभिन्न लोक मंडल विराट पुरुष के विराट शरीर में स्थित माने जाते हैं, किंतु उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, कृपया करके मुझे समझाइए। तो आप सबने सुना होगा कि जब ब्रह्मा की रात होती है, दिन में क्रिएशन होता है, पर रात के टाइम में क्या होता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय होता है। वो पूरा डिस्ट्रक्शन नहीं होता, एक हाफ उसको कह सकते हैं, वैसा डिस्ट्रक्शन होता है। उसमें क्या होता है, सारे जीव और सारे सब कुछ क्या होते हैं, भगवान के उधर में फिर से अंदर चले जाते हैं। आपने सुना हो। तो ये पूछ रहे कि जो अंदर में भगवान के शरीर के विभिन्न अंग में जब फिर से दोबारा वो अंदर चले जाते हैं, तो अल्टीमेटली वो कहाँ पे स्थित होते हैं, और फिर से उनका जो क्रिएशन होता है तो फिर कैसे होता है, पूरा डिटेल में ये सब कुछ पूछ रहे हैं। फिर आगे आता है कि कृपया करके सृष्टि तथा प्रलय के मध्य की अवधि, कल्प तथा अन्य गौण सृष्टियों, विकल्प एवं भूत, वर्तमान तथा भविष्य शब्द से सूचित होने वाले काल के विषय में भी मुझे बताएं। साथ ही ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के विषय, विभिन्न जीवों तथा देवों, मनुष्यों इत्यादि की आयु की अवधि के विषय में भी मुझे बताएं। पूरा डिटेल में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर आगे आता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे काल की लघु तथा दीर्घ अवधियों एवं कर्म की प्रक्रिया के क्रम में काल के शुभारंभ के विषय में भी बताएं। तो आप देखेंगे ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस होता है भागवतम के 5th कैंटो में। पूरा क्रिएशन, पूरा 14 प्लैनेटरी सिस्टम सब कुछ डिस्कस होता है उसमें डिटेल। आगे जाके सब कुछ डिस्कस होगा, है, सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसके आगे आप कृपा करके बताएं कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से उत्पन्न फलों का अनुपातिक संचय इच्छा करने वाले जीव पर अपना प्रभाव दिखाते हुए उसे विभिन्न योनियों में देवताओं से लेकर अत्यंत शुद्ध प्राणियों तक को ऊपर उठाता या नीचे गिराता है। यस, या आपने सुना होगा ना कि व्यक्ति जिस प्रकार के कार्य करता है और जैसा उसका थॉट प्रोसेस होता है, कैसी उसकी चेतना होती है मृत्यु के समय, उसी के हिसाब से उसको क्या होता है, नेक्स्ट लाइफ मिलता है। भगवद गीता में एक श्लोक है, आप सबको याद है कि नहीं, कोई बताना चाहेगा कौन सा श्लोक है? कोई बताना चाहेगा आप मुझे? 8.6 है प्रभु जी। श्लोक बताएंगे आप? यम यम वापि स्मरणम भावम त्यजते अन्ते क्लेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तत्भव भावति। यस, ये भी है, सही बताया आपने तो। और एक और वर्ष है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेव यह प्रयासी समद्भवो नास्ति यत्र संशयः। यस, ये था, ये 2 श्लोक है। तो इसमें बताते हैं कि अपने जीवन के अंत में जिसकी जो जैसी चेतना होगी ना, ठीक वैसा ही। एक्सक्यूज मी, कौन सा श्लोक है प्रभु जी, ये जो आपने अभी बताया प्रभु जी? एक्चुअली मुझे वर्ष का नंबर तो नहीं याद है, लेकिन आप सर्च कर सकते, देख सकते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेव। ऐसे आप देखिए तो मिल जाएगा। ठीक है माता जी, बताइए। ठीक है, यस, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, 8 में का 5वां छठा है ये। यस, 8 का 5वां छठा। अच्छा,
तो यही है, तो इसमें ये बताया गया है कि जैसी आपकी चेतना होगी उसके अनुसार आपका नेक्स्ट लाइफ हो। और इसमें भागवतम में भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से, तो इसका और भी डिटेल वे में आंसर देंगे यहाँ पे। इसका पर्पट बहुत बड़ा है, हम लोग आगे चलते हैं। आप सब पर्पट सारे वर्षों का पढ़ लीजिए, ठीक है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके यह भी बताएं कि ब्रह्मांड भर के गोलों को, स्वर्गों के चारों दिशाओं, आकाश ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों एवं इन सबके विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। पूरा क्रिएशन के बारे में डिटेल में क्वेश्चन किया गया है। फिर आगे आता है कि साथ ही कृपा करके ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतरी विशिष्ट विभागों, महापुरुषों के चरित्र तथा कार्यों और विभिन्न वर्णों एवं जीवन के चारों आश्रमों के वर्गीकरण का भी वर्णन करें। यस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। यस, कि महाराज परीक्षित मात्र भौतिक ज्ञान से तुष्ट होने वाले नहीं, वे भगवत भक्तों या महापुरुषों के चरित्र तथा कार्यों के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट करते हैं। भगवान की महिमा तथा उनके भक्तों की महिमा से मिलकर श्रीमद् भागवत का पूर्ण ज्ञान बना है। तो श्रीमद् भागवत में आप देखिए क्या है, भगवान के बारे में बताया गया है और उनके भक्तों के बारे में बताया गया, इन दोनों का ग्लोरिफिकेशन है। तो बताते हैं कि इन दोनों को मिलाकर पूरा आप क्या कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत के संपूर्ण ज्ञान को जान सकते हैं। तो वही सारा प्रश्न यहाँ पे परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। श्री कृष्ण ने अपनी माँ को अपने मुख में के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखलाया, किंतु उनकी माँ अपने पुत्र प्रेम से पूर्ण रूप से मुग्ध होने के कारण यह देखना चाह रही थी कि उन्होंने मुंह के भीतर कितनी मिट्टी खाई। किंतु भगवत कृपा से भक्त लोग भगवान के मुख के भीतर ही ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं देखने में सक्षम होते। तो इसको थोड़ा सा रिलेट किया गया उस पास्ट टाइम से। तो वो पास्ट टाइम कहाँ पे हुआ था, ये ब्रह्मांड घाट पे हुआ था वृंदावन में। तो वहां पे भगवान ने क्या किया था, कुछ मिट्टी खा ली थी। तो यशोदा मैया आती है, बोलती है कि अपना लाला अपना मुंह खोल के दिखाओ, सच में तुमने मिट्टी खाई है। तो जब भगवान जब अपना मुंह खोलते हैं ना, तो यशोदा मैया को उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। ये बताते हैं कि ये सब कुछ ऐसे नहीं हो सकता, केवल और केवल भगवत कृपा से ही हो सकता है। तो सिमिलरली ऐसा ही एक बार पास्ट टाइम उनके साथ मार्कंडेय ऋषि के साथ। यस, मार्कंडेय ऋषि को एक वरदान प्राप्त है कि वो क्या कर सकते थे, वो कई कल्प शायद कितने कल्प तक जीवित रहेंगे। जब इस पूरे यूनिवर्स का विनाश होगा ना, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं, उन्होंने वरदान प्राप्त किया था। तो एक बार जब एक बार जब डिस्ट्रक्शन हुआ, एक ब्रह्मा जी का रात आया एक चतुर्युग के बाद, तो उस समय क्या हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया था और चारों तरफ क्या था, जल ही जल भर गया था। तो उस समय वो उस जल में क्या हो रहे थे, वो इधर उधर घूम रहे थे। होता है ना कि पानी के अंदर है, उधर इधर से पानी के रहले उछाल के उनको कभी इधर फेंकती थी, फिर लहरें उछाल के कभी उधर फेंकती थी। तो उस पूरे भयानक जो दृश्य चल रहा था, उस समय उनको दूर में एक वट वृक्ष के पत्ते पे एक शिशु दिखाई देता है, जो कि वट वृक्ष के पत्ते पे लेटा हुआ है और अपने क्या कर रहा है, पैर के अंगूठे को चूस रहा है। ये उनको दिखाई देता है। तो वो जब देखते हैं तो उसके पास जाते हैं और देखना चाहते हैं कि कौन है ऐसा शिशु। तो जैसे उनके पास जाते हैं ना, तो उस समय वो शिशु क्या करता है, अपना श्वास खींचता है। तो शिशु और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है जो वहां पे हैं। तो जब वो श्वास लेते हैं ना, अपने अंदर खींचते हैं, तो मार्कंडेय ऋषि उस शिशु के अंदर चले जाते हैं। और जब अंदर जाते हैं तो उनको क्या दिखता है, पूरा ब्रह्मांड दिखता है। उस शिशु के अंदर ही उस सारे जो जीव प्राणी है, जो उसमें डिस्ट्रक्शन के समय सब उनके पेट के अंदर थे, सब कुछ उनको सब कुछ दिखता है उस शिशु के अंदर। तो वो खुद भी दिखाई देते, वो ये भी दिखता है कि मैं भी यहीं पे खड़ा हूँ। तो ऐसा सब कुछ देखते हैं, तो उस समय उनको कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या हो गया। तो फिर उसी समय नेक्स्ट में क्या होता है, नेक्स्ट दूसरे क्षण क्या होता है, वो शिशु फिर से अपना श्वास छोड़ते हैं भगवान, तो मार्कंडेय ऋषि बाहर आते।
तो वहां पे भी भगवान ने अपनी भगवत्ता दिखाई थी मार्कंडेय ऋषि को। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख के अंदर यशोदा माता को ये सब कुछ पूरा ब्रह्मांड दिखाया। आगे आता है कि कृपा करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उन सबकी अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में भी बताइए। कृपा करके यह भी बताइए कि मानव समाज के समान धार्मिक संपर्क सूत्र क्या हो, धर्म में उनके विशिष्ट कर्तव्य क्या हो, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रकाशीय राजकीय व्यवस्था का वर्गीकरण तथा विपत्तिग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो केवल ये सब चीज के बारे में पूछ रहे, ये भी पूछ रहे हैं कि हमारा एक्चुअल धर्म क्या होना चाहिए। तो समाज में जो वर्गीकरण है जाति और कर्म के आधार पे, गुण के आधार पे ये सब कुछ है, तो ये सब का क्या अल्टीमेट गोल क्या है, ऐसा क्यों है, इसके बारे में वो जानना चाह रहे हैं। कृपा करके सृष्टि के तत्वमूलक सिद्धांतों, इन सिद्धांतों की संख्या, इनके कारणों तथा इनके विकास और इनके साथ साथ भक्ति की विधि तथा योग शक्तियों की विधि के विषय में भी बताइए। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रश्न हैं जो यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, लेकिन इन सारे प्रश्नों को परीक्षित महाराज ऐसे पूछ रहे हैं कि कैसे ये सब कुछ अल्टीमेटली हमारे भक्ति का जो प्रोसेस है, जो विधि है, उसमें कैसे सहायक हो सकती है, इनका जानना क्यों जरूरी है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो महान योगियों के ऐश्वर्य क्या है और उनकी परम गति क्या है, पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विरक्त होता है, इतिहास की शाखाओं तथा पूरक पुराणों समेत वैदिक साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लास्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। यस, आप में से कोई पढ़ना चाहेगा ये यहाँ से, महाराज परीक्षित। यस प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। बढ़िया। महाराज परीक्षित ने ब्राह्मण श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी से ऐसे महान योगियों के परम गंतव्य के विषय में अथवा वे जिस प्रकार अपने प्रयासों से या भगवत कृपा से ऐसी अद्वितीय शक्तियां प्राप्त करते हैं उसके विषय में भी प्रश्न किए। उन्होंने सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक शरीर से उनकी विरक्ति के विषय में भी प्रश्न किए। उन्होंने वैदिक ज्ञान के सार के विषय में भी जिज्ञासा प्रकट की। जैसा कि भगवत गीता 15.15 में कहा गया है, समस्त वेदों का सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना और इस प्रकार भगवान का दिव्य रूप प्रियदास बनना है। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो यहाँ देखिए, ये जो भी प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे लास्ट में क्या बताया गया है कि उन्होंने ये भी पूछा कि पूरे सारे वेदों का सार क्या है। तो यहाँ पे देखिए भगवद गीता के 15.15 में कहा गया है, तो उसमें भगवद गीता का श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्य सर्वेर अहमेव विद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चा। बताते हैं कि मुझसे ही क्या आती है, नॉलेज आती है, रिमेम्बरेंस आती है और फॉरगेटफुलनेस भी आती है। और बताते हैं कि मैं ही क्या हूं, इस वेदों का रचयिता हूं। ये बताते हैं वेदांत कृत, मैंने वेदों का संकलन किया, रचयिता हूं। और वेदांत कृत वेद विद एव चा, और इस पूरे वैदिक शास्त्रों को जानने का मूल उद्देश्य क्या है, मुझे जानना। ये बताते हैं कि समस्त वेदों का सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना और इस प्रकार भगवान का दिव्य रूप प्रिय दास बनना है। तो ये हम होता है ना कि कई बार हम लोग बहुत चीजें पढ़ते हैं, लेकिन सबका अल्टीमेट गोल क्या है कि भगवान के बारे में जानना और उनका दास कैसे बन सकते हैं, मतलब उनके प्रति उनकी प्रेम कैसे हम लोग विकसित कर सकते हैं। यही अल्टीमेट गोल है। इस अल्टीमेट गोल को हमें भूलना नहीं चाहिए, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये देखा गया है यहाँ पे। फिर ये नेक्स्ट वर्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे
लाइफ के लिए, हमारे भक्ति पूरे प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कृपा करके मुझे बताइए कि जीवों की उत्पत्ति, पालन और उनका संहार किस प्रकार होता है। भगवान की भक्ति में सेवा करने से जो लाभ तथा हानियां होती है उन्हें भी समझाइए। वैदिक अनुष्ठान तथा उपवैदिक धार्मिक कृत्यों के आदेश क्या है। धर्म, अर्थ तथा काम के साधनों की विधियां क्या है। तो यहाँ पे इस किताब पर देखिए, संप्लव सम्यक साधन के अर्थ में भक्ति करने के लिए उपयुक्त होता है, जबकि प्रति संप्लव इसके बिल्कुल विपरीत है और भक्ति की प्रगति को विनष्ट करने वाले का द्योतक है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में सेवा में दृढ़ता पूर्वक स्थित है वह सरलता पूर्वक बद्ध जीवन बिता सकता है। बद्ध जीवन बिताना समुद्र के बीच में नाव के खेने जैसा है। इसमें मनुष्य को समुद्र की कृपा पर आश्रित रहना पड़ता है, क्योंकि किसी भी क्षण थोड़े से विक्षोभ से नाव डूब सकती है। हाँ, यदि मौसम अच्छा रहा तो निस्संदेह नाव सरलता से चलती रहती है, किंतु यदि थोड़ा भी तूफान, कोहरा, झंझा या बादल रहा तो नाव किसी भी क्षण डूब सकती है। कोई कितना भी साधन संपन्न क्यों ना हो, वह समुद्र की तरंग को नियंत्रित नहीं कर सकता। जिन्होंने जलयानों के द्वारा समुद्र पार किया है उन्हें समुद्र की कृपा पर निर्भर रहने का पर्याप्त अनुभव होगा, किंतु भगवत कृपा से भगवत सागर को बिना झंझा के या कोहरे के भय से के सरलता से पार किया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी को रिलेटेड में, इसी के रिलेशन में एक सॉन्ग है, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है। तो उसमें लिखते हैं कि हरि हे निज कर्म दोषा फले परिभवार्णव जले हाबुडुबु खाई को ताकाले संतरी संतरी जाए सिंधु अंत नहीं पाए भव सिंधु अनंत विशाल। तो ये बताते हैं कि मैं इस भव सागर में गिर पड़ा, किस कारण से, निज कर्म दोष फल, अपने खुद के बुरे कर्मों के कारण मैं इस भव सागर में आ पड़ा। और मैं क्या कर रहा हूँ, हाबू डूबू खाई कुत्ता काले, मतलब ऊपर नीचे कर रहा हूँ, बहुत कष्ट खा रहा हूँ। और साथ ही साथ आगे क्या बोलते हैं कि संतरी संतरी जाए सिंधु अंत नहीं पाए। मैं बहुत अपना प्रयास कर रहा हूँ स्विम करने का, तैरने का, लेकिन फिर भी मुझे इस समुद्र का अंत नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये अनंत समुद्र है, भवसागर है। भव सिंधु अनंत विशाल, इतना विशाल समुद्र है, इसका मुझे अंत नहीं दिख रहा है। मैं खुद के प्रयास से इस समुद्र से बाहर नहीं निकल सकता, ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो फिर बताते हैं कि और कोई निकल भी नहीं सकता। प्रभुपाद अपने परपेट में लिखते हैं कि इवन एक्सपर्ट स्विमर्स स्ट्रगल, ऐसे बताते हैं। कोई को सोचे कि मैं खुद के प्रयास से इस भवसागर से निकल जाऊंगा, तो ऐसा कभी संभव नहीं। तो बताते हैं कि हम लोग कैसे निकल सकते हैं इस भवसागर से, तो केवल और केवल इस भक्ति मार्ग से, इस भक्ति के प्रोसेस से। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में ये बताया गया होगा, आप जानते होंगे कि जब कोई फुली सरेंडर्ड होकर भक्ति करता है तो ये जो भव सागर है, जो इतना अनंत समुद्र है, तो उस भक्त के लिए वो कैसा बन जाता है, एक गाय के बछड़े का जो खुर होता है ना, वो कितना छोटा होता है, उस खुर से जमीन मिट्टी में अगर कोई थोड़ा सा गड्ढा हुआ और उसमें कितना जल आएगा, मुश्किल से आप अगर कप से जाए तो छोटे कप के बराबर जल आएगा। तो ये पूरा अनंत जो सागर है, भाव सागर है, उस व्यक्ति के लिए जो भगवान के चरणों को पकड़ लिया है, भक्ति प्रोसेस में आ गया है, उसके लिए ठीक ये इतना बड़ा समुद्र भाव सागर कैसा हो जाएगा, उस गाय के बछड़े की खुर में के गड्ढे से बना अगर मिट्टी में बन जाए वो गड्ढा, तो उसमें कितना जल आएगा, उसके समान हो जाता है। तो भक्त क्या करते हैं, इस पूरे समुद्र को, भाव सागर को कितनी आसानी से पार कर लेते हैं। तो भक्ति के प्रोसेस का ग्लोरीफाई किया गया है।
तो आज हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे इसके आगे होगा। ओके, हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न है तो आप सब पूछ सकते हैं। किया आपने ना 9.21 यस नहीं सॉरी 8.21 तक किया आपने ना, यस 21 श्लोक तक। नेक्स्ट में 22 से होगा। यस यस 21 तक कर लिया ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा 2 प्रश्न है। एक तो ये है कि आत्म साक्षात्कार होने का क्या मतलब है, और दूसरा आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को ये इसकी क्या पहचान है। ओके, तो अब देखें कि सबसे पहले आता है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये होना कि अगर कोई व्यक्ति जैसे ही वो भक्ति प्रोसेस में आता है या कोई भक्तों के संग में आता है, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन यह होता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों ये सारे कष्टों को भोग रहा हूँ। अल्टीमेटली मैं उसको क्लियर होता है कि मैं कोई ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इटर्नल हूँ, मेरा नेचर क्या है। वो ये जानता है कि मेरा संबंध क्या है भगवान से, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये 3 चीज का ज्ञान होता है उसको, कि उसका भगवान से संबंध क्या है, उसका गोल क्या है। फिर उसको एक क्लियर हो जाता है कि यस, मैं इटर्नल हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मैं भगवान का नित्य दास हूँ, और मैं फिर ये सब कुछ है मेरे अंदर, ये सब क्वालिटीज है मैं, तो फिर भी मैं क्यों इस मटेरियल वर्ल्ड में पड़ा हुआ हूँ, और क्यों बार बार मुझे मरना पड़ रहा है, जन्म लेना पड़ रहा है, ये सारे कष्ट मुझे झेलने पड़ रहे हैं। तो ये सोचता है कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या। तो वो इंक्वायरी करता है, तब उसे पता चलता है कि यस, हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकल सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ भक्ति, भक्ति मार्ग से। तो ये जब उसको क्लियर होता है, ये सारी चीजें को जानना, समझना और इस पाथ पे आगे चलना, यही है आत्म साक्षात्कार का। तो जिस व्यक्ति को ये सारा ज्ञान होगा तो वो कभी भी थोड़े थोड़े मटेरियल डिस्ट्रेस से परेशान नहीं, उसको पता होगा कि ये सब कुछ ये थोड़े समय के लिए यहाँ पे है, और इससे मैं बाहर निकल सकता हूँ इस भक्ति मार्ग के प्रोसेस से, ये उसको पता होगा। ये क्वालिटीज है आत्म साक्षात्कार जिसको हो गया है या उसको जानने का प्रयास कर। ये देखो, हरे कृष्ण, क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ऋषा मात्री, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। आपने ना वो बताया था ना कि कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और जो सुपीरियर्स होते थर्ड वाले क्या थे? उत्तम अधिकारी। तो उत्तम अधिकारी। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि जो कनिष्ठ अधिकारी होता है मतलब कि वो भक्ति कभी भी छोड़ सकता है, और जो Yes. मध्यम अधिकारी होता है उसको मतलब कि डाउट्स भी होते हैं पर वो छोड़ता नहीं है भक्ति, मतलब कि काम क्रोध उसको तंग भी करते हैं, और उत्तम अधिकारी को भगवान के चरणों का ही। प्रभु जी, जैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं भी भक्ति करते करते ना, भक्ति नहीं बोलूंगी, जो भी थोड़ी बहुत साधना होती है वो ट्राई करते करते मेरा Yes. उत्साह एकदम से बहुत डाउन हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि ये मतलब कि अब मुझसे होगा नहीं, पर मैं करती हूँ कि वो भक्तों का संग आ रहा है पीछे से, प्रभुपाद जी हैं या बाकी भक्त लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं पूछते रहते हैं, तो वो करती इस वे में जाती रहती हूँ। तो प्रभु जी, मैं ऐसा क्या करूं कि वो जो एकदम से वो डाउनफॉल आता है एकदम पे पर्टिकुलर सिचुएशन पे, कि ऐसा लगता है कि दीक्षा लें या ना लें, उसके बाद है कि माला करें या ना करें, कुछ फर्क तो हो नहीं रहा, वो काम क्रोध ओवर बार आ रहे हैं और अटैचमेंट्स बढ़ रही हैं, तो वो खत्म होने का नाम, इवन कि प्रभु जी जब हम कंट्रोल करते हैं माइंड को तो वो चीजें ज्यादा तंग करती हैं। तो व्हाट वी कैन डू ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, कि हाँ वो चीजें फेस करने, अब डर भी लगने लग गया कि वो चीजें पता नहीं वो चीजें हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो मतलब कि ऐसे क्या करें, इन सब चीजों को कैसे हैंडल करें? तो जैसे शास्त्रों में बार बार बताया गया है और मैं भी कई बार बोला हूँ कि ये सब चीजें होंगी, तो इससे ज्यादा हमें टेंशन नहीं लेना है। हमें ये देखना है कि हमें जो प्रोसेस दिया गया है, हमें क्या करना है, भक्तों के संग में रहना है,
जो 16 माला का जप करना है और 4 नियम फॉलो करना है, जो हम लोग कर रहे हैं, जो हमारे गुरु और शास्त्रों में जो लिखा है, गुरु ने जो बताया है और शास्त्रों में जो लिखा है, उसको फॉलो करना है। अगर वो हम पूरे दृढ़ता से फॉलो करते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने आप आपको कुछ समय लगेगा, आपको लग सकता है कि कभी मैं डाउन हो रहा है मेरा भक्ति, कभी मेरा हाई हो जा रहा है, कभी आपको ऐसा भी फील होगा कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो वो फील कब होता है कि ये वो बताते हैं कि माया का प्रभाव, बताते हैं कि वो आपको अंदर से माइंड से थॉट आएगा कि ये तो कुछ तो कर रहा है अच्छा, तो इसको कैसे गिरा दिया जाए। तो वो अंदर से थॉट आएगा कि जो कुछ भी तुम थोड़ा बहुत कर रहे हो ना, ये इसको ही छोड़ दो। कई बार माइंड में थॉट आता है कि जो तुम बाहर से तो दिखा रहे हो कि कर रहे हो भक्ति, लेकिन अंदर तो मेरे अंदर है नहीं उतना कुछ। माइंड में थॉट आता है कि ऐसा मैं पाखंड क्यों करूं, इससे अच्छा है कि पूरा छोड़ देता हूँ, पूरे अच्छे तरीके से भक्ति को छोड़ ही दिया जाए। तो ये ऐसा नहीं हमें करना है, तो भी हमें सोचना है कि ये सबसे बड़ा ये वो पॉइंट है जो प्रहार है माया का, तो उससे हमको बचना है। तो बेसिकली यही है, सिंपल प्रोसेस है कि आप भक्तों का संग में रहिए, 16 माला का जप करिए और 4 नियम को फॉलो करिए। हर बार आपका मन आपको बोलेगा कि इसको छोड़ दो, लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं, ये चीज कंटिन्यू करना है। तो ये जैसे ही आप ये करेंगे ना, तो आपको अपने आप ये सब कुछ क्लियर होता है। जो भी आपको डिफिकल्टीज आएंगी भक्ति लाइफ में, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। कभी कभी होता है ना कि हमें लगता है कि अब मेरा थोड़ा कम हो गया है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, अपने आसपास के मंदिर में जाना चाहिए, एक दिन पूरा अच्छे से मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, मंगल आरती करनी चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए बैठ के एक जगह पे थोड़ा स्ट्रिक्टली। तो वो हमें बहुत हेल्प करता है। कई बार होता है हम लोग दूर रहते हैं तो उत्साह हमारा डाउन है, तो इसीलिए बताया जाता है कि पर्सनल एसोसिएशन बहुत जरूरी है। तो ऐसा हमें प्लान करना चाहिए कि अगर हम बहुत दिनों से किसी मंदिर में नहीं गए तो हमें आना चाहिए, प्लान करना चाहिए कि हम महीने में या फिर 2 महीने में एक बार आएंगे मंदिर, विजिट करेंगे। आसपास आपको कोई भी मंदिर हो वहां पे जाइए, विजिट करिए। उससे हमारा क्या होता है, जो स्पिरिचुअल लाइफ को एक बूस्ट मिलता है। और उसके साथ ही जो कैंप्स होते हैं, यात्रा होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे ना कि पूरे जो 2 महीने 3 महीने में जितना आपने स्पिरिचुअल लाइफ में आपने ग्रो किया है, अगर आप 2-3 दिन का जो कैंप होता है वो अटेंड करेंगे, तो आपके लाइफ में वैसा बताते हैं ना जे कर्व, इस टाइप का आपका ग्रोथ होता है। तो उसमें क्या होता है, हम धाम में होते हैं सबसे पहली बात, और साथ ही साथ क्या होता है, हम भक्तों के साथ होते हैं, सीनियर डिवोटीज के साथ होते हैं, उनका संग करने को हमको मिलता है। हम उनसे क्या, उनके मुख से क्या करते हैं, धाम के ग्लोरीज को सुनते हैं। तो ये बहुत डीप इम्प्रेशन डालता है हमारे भक्ति लाइफ पे, हमारे चेतना पर। तो वो हमें जरूर अटेंड करना चाहिए, कैंप जब भी हो तो हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो जैसे आप लोग का नेक्स्ट मंथ होने वाला है ना मायापुर कैंप, तो आप में से कितने लोग जा रहे हैं उस कैंप? यस अच्छा है, आप सब लोग जाइए, अच्छा रहेगा। Yes. तो बताते हैं कि वैष्णवों का 3 धाम है। कौन कौन सा है वो 3 धाम, बताएंगे प्रोमिनेंट? कोई नहीं, किन्हीं को नहीं पता? वैष्णव चरण धूली, नहीं, 3 धाम, धाम के बारे में, धाम के बारे में बात। मायापुर, वृंदावन, यस जगन्नाथ पुरी और वृंदावन धाम। यस यस यस। तो ये 3 धाम बहुत इम्पोर्टेंट है वैष्णवों के लिए, मायापुर, जगन्नाथपुरी और वृंदावन। तो ऐसे तो वो मेन एक 4 धाम वो भी है, लेकिन वैष्णव के लिए 3 धाम बहुत इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि मायापुर किस चीज को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करता है, भगवान की कृपा, कंपैशन, कृपा। तो अगर आप सब लोग अभी मायापुर जाएंगे ना, तो आपको चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त हो। तो बताते हैं कि फर्स्ट सबसे पहले किसी को विजिट करना चाहिए कोई धाम, तो वो मायापुर होना चाहिए। तो वहां से आप चैतन्य महाप्रभु का कृपा लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट धाम कहाँ जाना चाहिए, जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। तो पुरी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, भगवान के औदार्य और क्या कहते हैं, भगवान के ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है।
वहां पे देखेंगे द्वारिका का ऐश्वर्य है। भगवान एनी टाइम भगवान के पास प्रसाद आते रहता है, बहुत महल में भगवान ऐसे रहते हैं। और साथ ही साथ दूसरा चीज भी है वहां पे उस धाम में, और वो क्या है? सेपरेशन। आप देखेंगे ना, वहां पे हर साल रथ यात्रा होती है। तो उस रथ यात्रा में क्या होता है कि भगवान क्या करते हैं, द्वारिका से वृंदावन, मतलब सुंदराचल से कहाँ जाते हैं? नीलाचल से सुंदराचल जाते हैं। मतलब जो भगवान का जो मेन महल है, वहां से गुंडीचा मंदिर जाते हैं। गुंडीचा मंदिर अल्टीमेटली किसको रिप्रेजेंट करता है? वृंदावन धाम। तो भगवान क्या करते हैं, अपने ऐश्वर्य को छोड़ के भगवान कहाँ जाते हैं? वृंदावन धाम जाते हैं। तो वो रिप्रेजेंट उसको करता है। रथ यात्रा पास्ट टाइम आप जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें जैसे राधा रानी करीब 100 साल बाद भगवान श्री कृष्ण से मिली थी कुरुक्षेत्र में के मैदान में, तो वहां पे कितना प्रेम प्रगाढ़ भाव में आया था, उमड़ के आया था। वैसे भाव में वहां पे जगन्नाथपुरी में लोग भक्ति करते हैं। तो आप वैसा ही क्या कहते हैं, मूड ऑफ सेपरेशन, विप्रलम्ब भाव चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रकट किया था जब वो मायापुर में रहे थे 18 साल तक। और हर रथ यात्रा में कैसे वो अपना पास टाइम करते थे, उसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। बताते हैं कि जब आपको मायापुर से भगवान की कृपा मिल जाए, तो फिर हमें क्या करना है, इस विरह भाव में भक्ति करनी होती है, जो आप जगन्नाथपुरी में रहते हुए कर सकते हैं। तो अगर आप जब आपने ये दोनों चीज कर लिया, फिर आप जो तीसरा धाम होता है वृंदावन धाम। तो वृंदावन धाम क्या है? भगवान के प्योर लव, प्रेम को, प्रेमा भक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तब आप क्या कर सकते हैं, उस प्रेम का आस्वादन कर सकते हैं जब आपने ये तीनों किया है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सब लोग जाइए, चैतन्य महाप्रभु का कृपा लीजिए इस मायापुर धाम से। ओके, हरे कृष्णा। तो मैं एंडिंग करूं या फिर हैंड रेज है लादनी? यस, आप कोई क्वेश्चन है? ये हाँ प्रभु जी, ये जो दया आपने कहा, दया में क्या टेम्पररी रिलीफ मिलता है? किसी को दया कर रहे हैं तो टेम्पररी रिलीफ, और करुणा में परमानेंट रिलीफ? नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी है, एक सेंस में वो भी है। तो दया में ये बताया था मैंने कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे बोल रहा है कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना दे दो, तो आपको उसके ऊपर दया आ गई, तो आपने क्या किया, उसे कुछ दे दिया। लेकिन करुणा वो है, एक स्टेज हायर है, कि सामने वाले व्यक्ति मांग नहीं रहा है आपसे, लेकिन फिर भी आप उसे दे रहे। सामने वाला व्यक्ति नहीं बोल रहा है कि मुझे भक्ति करनी है, लेकिन फिर भी आप उसको बोल रहे हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भक्ति करो, भगवान के मंदिर आओ, आप ये पाप कर्म छोड़ो। सामने वाला कोई व्यक्ति आपको नहीं चाहेगा कि मैं ये जो 4 नियम को फॉलो करूं, लेकिन फिर भी आप उसको बोलते हैं कि ये 4 नियम को फॉलो करो, भक्ति करो भगवान की, ये बुरे कार्य मत करो। तो वो करुणा है कि सामने वाला नहीं करना चाह रहा है, नहीं लेना चाह रहा है, फिर भी आप उसे दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला का इसमें ही भलाई है। वो मूर्ख है, लेकिन आप मूर्ख नहीं, आपको पता है कि उसका भला किसमें, वो आप उसको दे रहे हैं। वो करुणा है, हायर स्टेज है दया का। ओके प्रभु जी, यस प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न था मेरा। प्रभु, जैसे कि हम अपने परिवार के साथ में वृंदावन जाते हैं, तो मतलब भक्तों के साथ तो जाते हैं, अच्छी बात, लेकिन कभी ऐसे परिवार के साथ जा रहे हैं और कुछ रिलेशंस में हैं, कुछ उनके साथ जा रहे हैं, तो हमें कहाँ जाना चाहिए वृंदावन में जहाँ वाकई हम फील कर सके? या मतलब ऐसे यूजली जो जाना होता है वो तो हम सीधे एक गए, दर्शन किया और बस हम चले आते हैं, लेकिन जहाँ ऐसे कौन से स्थल हैं जहाँ हमें जाके मतलब वाकई हम और ज्यादा मतलब फील कर सके भक्ति को, और ज्यादा मतलब नहीं, वो तो जैसे हम पूरी जब पूरी तरह से मन को बना लेते हैं कि तब तो फिर हर जगह ही अच्छा लगता है वहां पे, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ समझ गया आप क्वेश्चन, समझ। तो बेस्ट तो यही है कि आप भक्तों के साथ जाएं, क्योंकि बताते हैं कि आप अगर ऐसे जाएंगे तो जब तक बताया जाता है कि हमें धाम को क्या करते हैं, हम लोग अपने आंखों से नहीं देखते, वो धाम को हम लोग अपने कानों के थ्रू देखते हैं। श्रवण, श्रवण इम्पोर्टेंट है। बताते कि अगर धाम में आप गए, सब कुछ ऐसे देख लिया और कुछ श्रवण नहीं किया भगवान के जो वरिष्ठ भक्तों के द्वारा, तो आपको क्लियर नहीं होगा। आप कितना भी प्रयास करेंगे कि मैं जाऊं ऐसा करूं, लेकिन फिर भी वो भाव आपके अंदर नहीं आएगा। तो इसलिए जरूरी ये है कि आप धाम विजिट करें जब भी, तो किसी सीनियर डिवोटी के साथ, कोई भक्तों के साथ। तो फिर वो आपको जब शास्त्रों के थ्रू जब बताएंगे, आप श्रवण आज आप उनसे करेंगे,
तब आपको और क्लियर होगा, तब आपको फील आएगा, तब आप समझ पाए। नहीं तो अगर ऐसे आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये ऐसे एक कुंड है जिसमें गंदगी है, ये आपको दिखेगा। वही बताते हैं कि कई बार बोलते हैं कि आपको दमदमा लेक दिखेगा, वो राधा कुंड, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा क्या है वो। नहीं प्रभु जी, ये है thank you। मेन चीज, तो ये करना चाहिए। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु ओके, जी। यस। और ऐसे बात बहुत लेट हो गया। यस, एक लास्ट प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस माता प्रभु जी, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था। प्रभु जी, अगर कोई मतलब जैसे मर जाए तो उसके लिए ऐसा क्या हम करें जिससे उसकी आत्मा को शांति। जैसे 10 दिन पहले ही मेरी अपनी मतलब सासू माँ मर गई है, तो ऐसे हम लोग क्या करें उनके लिए। ओके, आप प्रार्थना कर सकती हैं उनके लिए, आप वहां से प्रार्थना कर सकती है, हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर सकती है आप उनके लिए। ये अच्छा होगा। आप कहाँ रहती है वैसे? पटना में प्रभु जी। पटना में रहती है जी। ओके, बढ़िया। तो आप क्या राधे और प्रभु जी से मैं मिली थी पटना में। अच्छा, उनके घर गई थी मिलने। ओके ओके, ठीक है। वही है कि आप उनके लिए प्रार्थना कर सकती हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर सकती हैं, वही कर सकते हैं, वही आपको बेस्ट है। जी। ओके। और कोई मुझे बता रहा था कि उनके नाम से गीता दान करने से भी कुछ ऐसा होता है क्या? आपकी अगर आपकी इच्छा तो कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप बताते हैं कि शास्त्र में ये भी बताया गया है कि जो जिनका फेथ पूरा डेवलप्ड है, जो सरेंडर्ड है भगवान को, तो उनके लिए ये पूरे जो रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज होती है उनको करना भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए, तो आप भगवान का नाम ले सकते हैं, उनके लिए जप कर सकते हैं। अगर और भी आपको इच्छा हो तो आप तो पटना में है, तो पास में ही गया है जी। गया के, तो गया नाम, आप गया धाम के बारे में आपने सुना हो, तो गया में तो वहाँ पे श्राद्ध कम किया जाता है पितरों का। जी जी जी। तो अगर आप जाना चाहे तो वहाँ जा सकती हैं। जी जी। ये अल्टीमेट, क्योंकि वहाँ पे इसलिए जाए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे भगवान रहते हैं, और भगवान को ऑफर्ड किया हुआ, क्या कहते हैं, वहाँ पे जो प्रसाद है ना, वो पितरों को मिलता है, तो उससे क्या होती है, उनको तर जाते हैं, ऐसा बोला। वो आप कर सकती हैं अगर आप करना चाहें अल्टीमेटली। तो लेकिन अगर आप केवल आप भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करते हैं तो वो भी सफिशियंट। ज्यादा हमें इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि मुझे ये करना है, गया जाना है, वो करना है, इसके पीछे नहीं रहना है। हमें फेथ होना चाहिए भगवान पे कि मैं अच्छे से भक्ति कर रही हूँ, मैं भगवान का नाम लूंगी तो सब कुछ अच्छा होगा, ये हमें देखना है। ओके, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, तो मैं एंड करता हूँ। ओके, लास्टली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग अंत तक बने रहे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। क्या करिए।